हाँ जी बच्चे, तो एक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए केस स्टडी है, थोड़ा ट्रिकी है, तो इसको ध्यान से समझना आप। देखो इस क्वेश्चन में क्या क्या रहा है कि शंकर इज हैविंग अ ट्रायंगुलर ओपन स्पेस इन हिज प्लॉट। ही डिवाइडेड द लैंड इनटू द थ्री पार्ट्स बाय ड्राइंग बाउंड्रीज पी क्यू एंड आर एस। तो पी क्यू एंड आर एस, ये देखो ये बाउंड्री है, एक ये है और एक ये है। ये ट्रायंगुलर प्लॉट था, ये ट्रायंगुलर प्लॉट है और उसमें ये इसने बाउंड्री बना ली है ये वाली। तो ये बाउंड्री बना लिया। अब आगे क्या कह रहा है वो देखो आप। उसमें कह रहा है ये जो बाउंड्री बनाया पी क्यू एंड आर एस, ये जो है आर पैरेलल टू बी सी। तो पी क्यू देखो ये है, आर एस ये है। इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेता हूँ। देखिए अब आपको क्लियर हो गया होगा, ये लाइंस आपको दिख रही है। कह रहा है आपको कि पी क्यू और आर एस ये एक दूसरे के पैरेलल है, ये बी सी के, मतलब ये तीनों के तीनों पैरेलल है। चलिए अब आगे देखिए, अब आपके क्वेश्चन क्या कह रहा है और क्या गिवन है इसमें। ये जो नीचे वाली साइड है वो 10 सेंटीमीटर है और ये जो टोटल है वो 12 मीटर है, या ये 10 मीटर है। तो ये यहाँ 10 दिया हुआ है, ये यहाँ 12 दिया हुआ है। चलिए तो आगे क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द लैंड। ये जो ट्रायंगल है आपका ट्रायंगुलर, ये पूरा ट्रायंगल का एरिया कह रहा है निकालने को। तो कैसे निकालेंगे इसका एरिया। तो आपको पता है ये एक ट्रायंगल है, तो ये बड़ा सिंपल सा है। इसका बेस दिया हुआ है 10, यहाँ से यहाँ तक 10 है और हाइट इसकी दे रखी है ये 12, मतलब ये वाली हाइट। तो हो गया आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल। जब निकालोगे तो आपको पता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो हाफ इंटू बेस दिया हुआ है आपका ये 10, इधर लिखा हुआ है देख लेना, और हाइट ये रहा 12। कैंसिल आउट कर दो, 6 टाइम में ये गिर गया, 10 इंटू 6 बच गया, तो ये आ गया आपका 60। और ये क्या चीज़ आपका मीटर स्क्वायर है, शायद मीटर में है ना, तो ये मीटर स्क्वायर, सॉरी 60 आएगा 60। तो 60 मीटर स्क्वायर जो है आंसर आ गया। देखो इसका ऑप्शन बी इज करेक्ट, तो बी इसका राइट आंसर है। तो आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। ये तो बड़ा सिंपल था, ट्रिकी इसके आगे क्वेश्चंस हैं वो देखना, वो बहुत ट्रिकी है थोड़ा, तो उसको ध्यान रखना जरूरी है। इसको ऊपर लेके चलते हैं थोड़ा। देखो अब कह रहा है यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ पी क्यू। पी क्यू की लेंथ बताना है आपको। अब पी क्यू है कहाँ वो देख लो आप। पी क्यू देखो आप, पी क्यू इधर है। अगर इस डायग्राम में देखो पी क्यू इधर है, तो आपको मैं एक रफ इधर बना भी देता हूँ आपको थोड़ा समझाने के लिए। देखो पी क्यू इधर है, पी क्यू वहाँ थोड़ा दिख नहीं रहा होगा शायद। ये ए है, ये बी है, ये सी है और बीच में एक और है। ये कितना दिया हुआ है आपका, ये दिया हुआ है आर एस, ये दिया हुआ है। अब देखो आप यहाँ पे और क्या क्या है। हमें कह रहा है पी क्यू की लेंथ, तो ये जो साइड है ये पी क्यू, इसकी लेंथ बतानी है हमें। तो पी क्यू की लेंथ कैसे बताएंगे। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी इसलिए है कि अब डायरेक्ट आप पी क्यू नहीं निकाल सकते। तो इसीलिए मैं आपको एक ही जगह ये सारी चीजें निकाल देता हूँ, जहां जो चीज कहेगा वहां आप समझ लेना। तो देखो इस केस को कैसे यूज करोगे आप, ध्यान से समझना जो मैं बताने जा रहा हूँ। आप गौर से देखो, इधर मैं ट्रायंगल दिखा रहा हूँ आपको। देखो ये छोटा ट्रायंगल, उसके बाद सबको मैं कट करके बाहर निकाल रहा हूँ। ए पी क्यू, देखो छोटा ट्रायंगल ये है ए पी क्यू। उसके बाद जो ट्रायंगल मार्क कर रहा हूँ ग्रीन कलर से, देखना आप, ये वाला ट्रायंगल, ये कौन सा हो गया, ए आर एस। तो ट्रायंगल ए आर एस, और लास्ट में सबसे बड़ा ट्रायंगल कौन सा, ए बी सी। तो ये बड़ा ट्रायंगल ए बी सी, ये सब एक दूसरे के सिमिलर है। ये सब जो है सिमिलर है, मतलब हर कोई सिमिलर है एक दूसरे के। मतलब ट्रायंगल ए पी क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए आर एस इज सिमिलर ए बी सी, सब एक दूसरे के सिमिलर है टोटल।
आप बोलोगे ये कैसे सिमिलर है, तो वो अब समझाता हूँ आपको। देखो ध्यान से इसे, यही इसका ट्रिकी पार्ट है, क्योंकि अगर मैं ये समझाऊंगा नहीं तो आपको समझने में प्रॉब्लम आएगी। चलो अब इसे मैं करता हूँ कॉन्ग्रुएंट। कैसे करेंगे देखो ध्यान से, किसी एक को अभी कर लेता हूँ मैं, जिससे आपको आइडिया लग जाए। मान लो आपको ये पता है कि ABC है, और मैं सिर्फ अभी PQ वाला रख रहा हूँ। ये देखो, ये एक छोटा ट्रायंगल है APQ, और दूसरा एक बड़ा ट्रायंगल है ये वाला, ये बड़ा ट्रायंगल है। तो मैं इसको कट करके निकाल देता हूँ। देखो, छोटा ट्रायंगल है APQ और बड़ा ट्रायंगल है आपका ABC। अब ध्यान से देखना, आप इस ट्रायंगल में हमें गिवन है, जो कलर यूज कर रहा हूँ देखो येलो से यूज कर रहा हूँ, ये और ये पैरेलल गिवन है, तो ये पैरेलल है। तो जब ये पैरेलल है यहाँ पे, तो ध्यान से देखना आप, छोटे ट्रायंगल में देखो ये कॉमन है दोनों ट्रायंगल में, छोटे का भी ये एंगल है और बड़े का भी ये एंगल है, दोनों का। तो इन ट्रायंगल एक ही बना के दिखा रहा हूं मैं, एक सॉल्व करके दिखा रहा हूं, APQ एंड ट्रायंगल ABC। इस दोनों ट्रायंगल को हमें सिमिलर करना है, तो जिससे आपको पता चल जाएगा, सबको आप कर लोगे बाद में। APQ कैसे है, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल A कॉमन, ये दोनों में कॉमन एंगल है, एंगल A, ये A है, देख लेना ऐसे। और क्या है, अब देखो ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है। अब क्यों है, क्योंकि देखो ध्यान से, अगर ऐसा कुछ हो तो पैरेलल लाइन उसे कोई ट्रांसवर्सल कट कर रहा हो, तो आपको पता है ये और ये एंगल इक्वल होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग। तो वही चीज है, देखो ध्यान से, अगर मैं इसे मार्क करता हूं, अगर आपको थोड़ा उधर डाउट आ रहा हो, तो मैं इसे थोड़ा डिफरेंट कलर से एक्सटेंड कर देता हूं समझाने के लिए। देखो, इसे भी एक्सटेंड कर लो, इसे भी एक्सटेंड कर लो, तो देखो ये ट्रांसवर्सल जैसे दिखा अब आपको। तो इसीलिए मैंने बोला ये एंगल और ये एंगल, ये ट्रांसवर्सल जैसा आप दिख गया आपको। तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हो। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको भी मिटा लो। तो क्या हो गया आपका, ये था आपका B। तो ध्यान से देखिए आप, तो क्या हो गया, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो दो एंगल अगर इक्वल हो गया किसी ट्रायंगल में, तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं ट्रायंगल APQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC बाय A क्राइटेरिया। तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। और जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है, तो आपको पता है उसमें आप कुछ भी लिख सकते हो। कुछ भी इन द सेंस क्या हो गया, कि आप उसमें कोई भी मतलब प्रोपोर्शन लगा सकते हो। मतलब क्या हुआ वो ध्यान से देखिए आप, ये छोटा ट्रायंगल है, ये बड़ा ट्रायंगल है। तो अब इसको मैं क्या करूंगा, आप दोनों ट्रायंगल को समझना है तो दोनों ट्रायंगल, नहीं तो उधर ही समझते हैं वहां पे डायरेक्ट उस ट्रायंगल से। इसको मैं मिटा देता हूं, वैसे कट के निकाला हुआ है, तो अगर आप समझ लोगे तो समझ लो यहीं से। देखो इधर इसका पार्ट है AP, तो AP बाय AB होगा, क्योंकि सिमिलर हो गया दोनों ट्रायंगल, तो इसके साइड प्रोपोर्शनल होंगे, तो AP बाय AB हो गया। कहाँ लिखूं, राइट साइड में लिख देता हूँ, इधर मिटा देता हूँ, इधर वाला आपको समझ में आ गया होगा। देखो ये मिटा देता हूँ, हमें पता चल गया है कि क्या हो गया। देखो, जब अगर सिमिलर हो गया ट्रायंगल, तो जब ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है, ट्रायंगल ये दोनों सिमिलर हो गया, ट्रायंगल 1 एंड ट्रायंगल 2, तो देयरफॉर हम क्या लिखते हैं, इसके साइड प्रोपोर्शनल होता है। तो देखो, छोटे का साइड AP है और बड़े का साइड AB है, तो ये हो गया, ये इक्वल होगा किसके, अब इधर वाला ले लो, इधर दूसरी साइड, कलर में बदल रहा हूँ, देखो ये वाली साइड जो है, ये वाली, ये साइड इसके अपॉन में कर दो आप, तो उधर हो गया AQ अपॉन में AC हो गया। और तीसरा कौन सा बचा जो रिमेनिंग है, वो देख लो आप, देखो नीचे वाला, ये साइड PQ वो अपॉन होगा BC के। ये तीनों हम ले सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, तीनों लेंगे तो हमें प्रॉब्लम आएगी, जिस जिसका वैल्यू पता है वो वाली साइड हम ले लेंगे। कैसे, देखो ध्यान से, इसमें दिया हुआ है, इस फिगर को देखो ध्यान से, यहाँ 5 लिखा हुआ है, तो यहाँ 5 लिख दो, मतलब इतना डिस्टेंस 5 है। और ये टोटल कितना है, तो टोटल काउंट कर लो, ये 5 है, ये 7 है, ये 8 है, सबको ऐड कर दोगे, 5 + 7 + 8 कितना आ गया, तो 20 आ गया। तो ये टोटल डिस्टेंस 20 है।
और ये मीटर में दिया हुआ है, मीटर भी लगा लेना। तो अब क्या करेंगे, अब ध्यान से देखो, दूसरा क्या है, ये वाला डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है, ये 10 मीटर है और हमें ये नहीं पता है, इसे हमने x लेट कर लिया। तो अब देखो हम क्या करेंगे, हम ये मिडल वाली जो इधर राइट साइड वाली जो हमने लिया है ना, इसको मिटा लेता हूँ, जिससे आपको ये देखो, इसको मिटा लो आप, क्योंकि हम कुछ भी लिख सकते हैं ना, तो हम सिर्फ ये दोनों लिखेंगे, ये दो ही को यूज करेंगे, जिससे हमारा आंसर आ जाएगा। तो दूसरा क्या था, AP बाई पी क्यू ए बी, ये इक्वल था, देखो ध्यान से, अभी फिर से मैं समझा रहा हूँ, हमने क्या किया, जहां एरो लगा रहा हूँ देखो, इधर देखो, ये वाली साइड को हटा दिया हमने, बस वही साइड लिया, एक तो इधर वाला लिया, ये वाला, ये एरो दिखा रहा हूँ, तो AP लिया था, तो देखो AP बाय AB, ये वाली साइड, तो ये भी करेक्ट है, और एक बेस वाला लिया PQ, और अपॉन में ये वाला लिया BC, तो हमने ये साइड से आंसर निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, अब मैं इसे मिटा देता हूँ, थोड़ी खिचड़ी बन गई है ज्यादा। अब यहाँ देखो ध्यान से, अब वैल्यू पुट करो, कितना है, देखो AP की वैल्यू क्या है, AP, तो AP यहाँ देखो, AP इधर आपको दिख रहा है, एरो दिखा रहा हूँ, एरो लगा के, AP देखो यहाँ है, ये जो लाइन अभी दिखा रहा हूँ, ये AP है, और वो 5 दिया हुआ है, यहाँ अभी दिखाया था, तो ये 5 हो गया, अपॉन में ये AB कितना है, ये AB, ये AB, ये AB कितना है, तो AB आपको देखो यहाँ एरो दिखा रहा हूँ, 20 दिया हुआ है, तो 20 हो गया, इज इक्वल टू, उसके बाद इधर PQ है, ये PQ, तो PQ देखो कहाँ है, तो PQ यहाँ है, ये, तो ये x है, क्योंकि यहाँ कुछ पता नहीं है, तो ये x हो गया, अपॉन में BC, BC कितना है, तो BC 10 है, ये एरो लगा रहा हूँ, ये 10 है, तो अपॉन में 10। तो अब क्या करो, आप इसे मिटा लो बाकी सारी चीजों को, और अब अपना आंसर आ गया। देखो ध्यान से, ये कितना था, 20 था, और ये कितना था, 10 था। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा, तो 20 से करोगे तो 20x इज इक्वल टू 10 इंटू 5 50, ये आ गया। अब x इधर रख लो, उधर कितना आ गया, 50 अपॉन 20 नीचे चला जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, 5/2 बन गया, और 5/2 को कैंसिल आउट करो तो 2.5 मीटर आ गया। तो फाइनली हमारे पास जो x है, उसका जो वैल्यू है 2.5 मीटर आ गया। अब x हमने किसे लेट किया था, तो देखो x लेट किया था PQ को, ये, तो मतलब देयरफॉर अगर हमारा x आ गया 2.5, इसका मतलब PQ आ गया 2.5, तो हमने इस तरीके से PQ का क्या निकाल दिया, ये निकाल दिया डिस्टेंस। ये मैंने आपको सारा प्रॉपर समझा दिया है कि आपको, मान लो अगर ये 4 मार्क्स 3 मार्क्स में भी आए तो आप प्रॉपर सॉल्व कर पाओगे। MCQ में तो डायरेक्ट तुक्का लगा सकते हो, लेकिन अगर सॉल्यूशन करने के आएगा तो सिमिलर करके दिखाना पड़ेगा आपको। तो चलो ये अंडरस्टैंड हो गया, अब मैं इसे मिटा देता हूँ, चलिए इसको मिटा देता हूँ, अब इसकी जरूरत खत्म हो गई। तो 2.5 मीटर जो है हमने PQ की वैल्यू निकाल दिया। तो देखो कोई ऑप्शन है इसमें 2.5, देखिए 2.5 सेकेंड का 2.5 फर्स्ट ऑप्शन है 2.5, सो मतलब ऑप्शन 1 इज करेक्ट, यही आंसर 1 है 2.5। तो तेरा देखा आपने, इसको सॉल्व करना थोड़ा ट्रिकी था, तो आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि सिमिलर करना जरूरी है, पेपर में तो नहीं जरूरी है 1 मार्क में, लेकिन फिर भी आप याद रखना। दूसरा क्वेश्चन है आपका, इसी तरीके से लेंथ ऑफ RS निकालो। तो आपको क्लियरली जैसे उसका किया वैसे इसका कर लेंगे। अब मैं डायरेक्ट समझा रहा हूँ, देखो ध्यान से, इसी फिगर को समझो आप, ये फिगर आपको दिख नहीं रही होगी, चलो मैं एक बार दिखा देता हूँ। हमें RS की लेंथ कह रहा है ना, तो RS लिख लिया, मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ, जिससे यहीं पे हमें समझ में आ जाए फिगर। देखो यहाँ से समझो आप, हमें RS फाइंड करना, देखो RS ये है, तो ट्रायंगल ये बना, ये ट्रायंगल हुआ ARS के लिए, ये R हो गया, ये S हो गया, ये A हो गया, ARS। और तो हमें इसमें RS की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ट्रायंगल कौन सा बन गया, एक ARS बन गया ट्रायंगल, और दूसरा कौन सा, जो भी लेना हो आप ले लो, एक ये ले लो, और एक छोटा चाहो तो वो छोटा वाला जो ऊपर वाला है वो भी ले सकते हो। तो मैं दिखा देता हूँ दूसरा कलर यूज करके आपको, कौन से की बात कर रहा हूँ मैं, ये कलर यूज कर लो, ये देखो, ये छोटा वाला, ये ऊपर वाला, ये कौन सा था, एन ट्रायंगल APQ, APQ में, ये ए दिखा आपको, थोड़ा ज्यादा है, छोटा कर देता हूँ इसको, दिक्कत आ रही है।
देखो ये ए है, कुछ ज्यादा ही दिक्कत आ गई, कर लो मैनेज। अब इसको मिटा देता हूँ, थोड़ा बड़ा सा लिख। चलो तो क्या आ गया फाइनली बताओ। एक तो आ गया ट्रायंगल, ट्रायंगल ए आर एस आ गया, एंड ट्रायंगल ए पी क्यू आ गया। ए पी क्यू ये है छोटा वाला। अब देखो ध्यान से, तो अब क्या करोगे, दोनों क्या होंगे, सिमिलर होंगे। उसी तरह बाय ए निकाल लेना जो सिखाया था, आगे नहीं बताऊं। जब ऐसा होगा तो साइड प्रोपोर्शनल होंगे, देयरफॉर साइड प्रोपोर्शनल। अब देखो ध्यान से, किसी को आप चाहे छोटा पहले लिखना है तो छोटा लिखो। देखो इधर इसकी साइड क्या है 5, तो पहले मैं साइड लिख देता हूँ AP अपॉन ये AP अपॉन बड़े का ये साइड क्या है ये AR, ये इक्वल होगा मिडल वाले के। देखो ये हमने अभी जस्ट निकाला था 2.5 आया था हमारी वैल्यू, दिख रहा है ना, यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, ये है 2.5, तो ये वैल्यू 2.5 आया था, तो इसकी जगह ये PQ है, और अपॉन में ये हमें पता नहीं, तो ये RS जो है अभी RS का RS लिख दिया मान लो, और इसे हमने RS ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। अब AP की वैल्यू क्या है, AP की वैल्यू देखो 5 दे रखा है, तो 5 कर दो। AR कितनी है, तो AR देखो ये 5 है और ये 7 है, तो 5 और 7 दोनों मिल गया तो ये टोटल हो गया, तो 5 + 7 मतलब 12 हो गया। तो AR जो हो गया वो 12 हो गया, इज इक्वल टू PQ कितना है, तो PQ देखो, PQ अभी निकाला 2.5 दिया हुआ है, तो 2.5 निकाला था, और RS निकालना है तो RS एज इट इज रख लो। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो इसको जब करोगे तो 5 × RS आएगा, 5 RS आ गया, इज इक्वल टू में जब इसे करेंगे तो 12 × 2.5 आ गया, इतना आ गया। जब RS इधर रखोगे तो जो ये मल्टीप्लाई में 5 है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 12 × इसको मिटाओ, 12 × कितना है, अरे भाई क्या हो गया, 12 × 2.5 है, अपॉन में ये 5 जो है इधर से नीचे आ गया। अब इसका डेसिमल हटाओ, एक 0 नीचे कर दो, 25 से 2 टाइम्स में गया, 2 से कट करो 6 आ गया, तो RS इज इक्वल टू कितना आ गया, 6 मीटर आ गया। तो RS की वैल्यू 6 मीटर आ गई। क्लियर है, तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा है ये, देखो कोई है, RS की 6 मीटर कह रहा है, 6 मीटर हाँ है, तो चलो तो आंसर आ गया। देखो थर्ड का हमें कह रहा था RS की वैल्यू निकालो, तो देखो 6 मीटर ये रहा। तो इस तरीके से हमें समझ में आ गया कि थर्ड का कौन सा ऑप्शन आ गया आपका 6 मीटर, तो ये करेक्ट हो गया। तो चलिए इस तरीके से आपको ये समझ में आ गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे आप, इसको पहले मिटा दूं, आपको एक बार मिटा देता हूं जिससे थोड़ा ये सब का काम हट जाए अपना। चलो जी इसे मिटाओ, पहले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखिए आप। क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे हम, अब ये करेंगे ये वाला, ये APQ। तो APQ का कह रहा है एरिया बताने को। APQ का एरिया कैसे बताएंगे आप, तो APQ पहले देखो आप कहाँ है, ट्रायंगल थोड़ा देखना जरूरी है नहीं तो समझ में नहीं आएगा। देखो APQ कहाँ है, मैं यहाँ लिख देता हूँ ट्रायंगल APQ, ट्रायंगल APQ कहाँ है वो ट्रायंगल, देखो आप ध्यान से, इसका हमें एरिया बताना है, तो ये थोड़ा बड़ा लिख लिया है जिससे समझ में। देखो APQ ये रहा, ये इसका एरिया बताना है, एरिया ऑफ APQ। अब देखो इसका एरिया ऑफ APQ बताना है, तो एरिया हम कैसे निकालेंगे, थोड़ा वो देखो आप ध्यान से। देखो APQ तो हमारा ये ट्रायंगल है, इसका एरिया बताना है, तो अब एरिया ये भी देखना, ये कितना थोड़ा ट्रिकी है वो देखना। अब जो है ये एरिया निकालेंगे कैसे हम, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो एक ये छोटा ट्रायंगल लेना पड़ेगा और एक बड़ा ट्रायंगल लेना पड़ेगा। नीचे कलर बदल रहा हूँ देखो ध्यान से, एक ये बड़ा ट्रायंगल, ये सबसे बड़ा,
तो देख लो आप ध्यान से, मैं अगर कहता हूँ ट्रायंगल, हमें पता है अभी पीछे सॉल्व किया था, ट्रायंगल ए पी क्यू, ये सिमिलर था ट्रायंगल, सबके सिमिलर था। तो ये ट्रायंगल था ए बी सी के, और वो कैसे, तो बाय ए, आपको सिखा रखा है, वहां से देख लेना आप। तो जब ये सिमिलर है तो आपको पता है जब ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उसमें हम एरिया थ्योरम लगा सकते हैं। ये आपका एरिया थ्योरम लगा सकते हैं। तो एरिया थ्योरम लगाएंगे तो कैसे आएगा, तो देखो आप, हमें पता है कि एरिया ऑफ ये छोटा वाला जो ट्रायंगल है ऊपर ए पी क्यू, तो छोटा वाला ट्रायंगल मार्क किया, देखा आपने, ये कह रहा हूँ, ये दिखने रह गया, ये देखो, ये छोटा वाला ऊपर जो दिख रहा है उसको, इसको एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू अपॉन में क्या होगा, एक बड़ा ट्रायंगल, ये बड़ा वाला, ये ए बी सी, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो जब इस दोनों का रेशियो निकालोगे तो क्या होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के, और वो क्या कहते हैं, प्रोपोर्शन का स्क्वायर होता है। मतलब क्या है वो समझ लो, ये ए बी सी है, ध्यान से समझ लो, ये पी क्यू आर है। तो कहने का मतलब है अगर एरिया निकालोगे ना, एरिया ऑफ ए बी सी, ये छोटा ट्रायंगल अपॉन में ये बड़ा ट्रायंगल पी क्यू आर एरिया, तो इसका जो इक्वल टू आएगा वो आएगा, देखो ये साइड ए बी है तो ए बी लिखो, ये साइड पी क्यू है तो पी क्यू लिखो, और इसकी स्क्वायर कर दो। कहने का ये मतलब है कि उसके साइड के, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के प्रोपोर्शन का स्क्वायर होता है। तो ये आपने पढ़ रखा है, मैं बस आपको रिकॉल करा दिया, बाकी इतना डिटेल कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो चलो हम अब साइड ले लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ये जो है, देखो ये वाला, ये एपीक्यू है, तो इसकी साइड हमने 5 ले ली, 5 ले लिया, और एबीसी ये बड़ा ट्रायंगल है तो इसकी टोटल साइड कितनी है, तो जोड़ लो, अभी पीछे जोड़ा था हमने, तो टोटल ये 20 है। ये कैसे 20 है, 5, ये देखो 7, और इतना 8, तो टोटली ऐड किया तो 20 हो गया। तो अपॉन में 20 कर दो और इसकी होल स्क्वायर कर दो। अब देखो कितना आएगा ये, अब करोगे आप तो कितना आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीक्यू, ये हमें जो है पता नहीं है, हमें तो निकालना है एपीक्यू, ये ऐसे रख लो, अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ये हमने निकाल रखा है पहले ही, फर्स्ट केस में 60 आया था, तो अपॉन 60 कर दो, इज इक्वल टू, इधर सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपका, ऊपर 5 स्क्वायर करोगे तो 25, और नीचे कितना, अच्छा पहले से कैंसल आउट कर लो ना, ऊपर ही क्या, कैंसल आउट कर देते हैं इसको, देखो इधर 5 से कट गया 4 बार में, तो 1/4 आ गया, तो 1/4 की स्क्वायर मतलब कितना हो गया, 1/16, तो सीधा यहाँ पे 1/16 पुट कर दो, तो यहाँ पे 1/16 आ गया, कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो करो क्रॉस मल्टीप्लाई, कितना आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू इक्वल हो जाएगा, यहाँ लिख दो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू, ये इक्वल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने तो कितना हो जाएगा, 16 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करो तो 16 इंटू, मैं एकदम सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, जैसा आप हर कोई करते हो वैसे ही, डायरेक्ट जिनको आता है वो तो डायरेक्ट कर लेंगे। देखो इसको किया तो 16 से मल्टीप्लाई 60, और फिर 60 को किया तो 60 इंटू 160, फिर एपी क्यू इधर रख लिया हमने, एरिया ऑफ एपी क्यू, उधर जाके 60, और अपॉन में ये 16 जो है ये वाला, ये मल्टीप्लाई में तो नीचे आ गया, अब इससे डिवाइड कर देना है इसको, कितने से कट जाएगा ये 30, ये आ गया 8, 2 से 15, 2 से 4, तो फाइनली ये 15/4 आ गया, इसको डिवाइड कर लो, कितना आ गया, 4 3 जा 12, कितना आएगा 3.30, 4 7 जा 28, 2 20, 4 5 जा 3.75 आ गया, इसका आंसर कितना आ गया, 3.75 मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया कह रहा है। तो हम देखेंगे क्या इसका ऑप्शन है कि नहीं, 3.75, तो चलो देखते हैं, 3.75 नीचे चलते हैं हम, 3.75 ऑप्शन देखो कोई है, 3.75, यस राइट है हमारा आंसर, देखो 3.75 दिखा आपको, 3.75 एग्जैक्ट, तो सी इज द राइट आंसर। तो आपको आई होप समझ में आ रहा है, देख रहे हो थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ा ना निकालने के लिए। उसी तरीके से कह रहा है ट्रायंगल ARS निकालो, तो सेम तरीका लगाएंगे, तो चलो ARS हम ऊपर लेके चलते हैं।
अब ARS कैसे निकालेंगे, ये देखो ट्रायंगल ARS, तो वही काम यहाँ पे करने वाले हैं जो हम अभी इधर किए ना, वही। तो पहले से मिटा लेते हैं और फिर ARS का निकालेंगे। ARS का देखो कैसे निकालेंगे, हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ARS। तो ARS है कहाँ, देखो ARS ये रहा, तो एक तो ये ले लो ट्रायंगल ARS, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ARS अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल यही बड़ा वाला ले लो, ये टोटल ये बड़ा, तो ये हो गया ABC। और हमें पता है ये साइड के रेसिप्रोकल के स्क्वायर होता है, तो चलो इसका साइड लो, पहले ट्रायंगल ARS का साइड लो। तो ARS की कितनी साइड हो गई, देखो ध्यान से देखना, ARS की साइड यहाँ तक है, क्योंकि ये ट्रायंगल है ना ये, तो साइड इसकी यहाँ तक हुई। ये साइड कैसे, इतना 5 है और इतना 7 है, तो 5 + 7 कितना हो गया, 12 हो गया। इसकी साइड 12 हो गई। और ABC की साइड कितनी है, तो ABC को तो पूरी लंबी साइड है जो 20 है, अभी दिखाया था ऐड करके, तो ये 20 हो गया। और इसकी स्क्वायर कर दिया हमने, कट कर दो, काटना है तो कितना आ गया, ये हो गया 2 से 6, 2 से 10, फिर 2 से 3 और 2 से 5, 2 से कट कर दिया मैंने, तो फाइनली कितना आ गया 3/5 की होल स्क्वायर। ये बच गया हमारे पास, आपको जैसे दिल करे वैसे कर लेना। अब एरिया ऑफ ARS ये तो हमें निकालना ही है, ये एज इट इज लिख दिया, लेकिन जो ये वाला है ये हमें पता है 60, क्योंकि पहले निकाल लिया है। अब देखो इसको सॉल्व करोगे 3 स्क्वायर को तो ये 9 आ जाएगा, 5 स्क्वायर 25 आ जाएगा, तो सीधा 9/25 ही लिख देता हूँ यहाँ पे। तो ये कितना आ गया 9/25। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, देखो इधर, तो हम क्या करेंगे इधर एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई इससे करोगे तो 25 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 25 इंटू एरिया ऑफ ARS हो गया। और जब ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 इंटू 9 आ गया। तो एरिया ऑफ ARS इधर रख लोगे तो उधर जाके 60 इंटू 9 तो ऐसे रहेगा, लेकिन ये जो 25 है ये नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई से डिवाइड, कट कर लो, 5 से कितनी बार में जाएगा, 5 5 जा 5 से 12 बार में ये चला गया, तो ऊपर कितना आ गया 108 अपॉन में 5, डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 5 2 जा 10, 5 1 जा 21, यहाँ करके देख लो, पता नहीं आप सॉल्व कर लेना, 5 से 5 2 जा 10, ये गया 8 आया 0.80 है, ये क्या है गलत कर रहा हूँ क्या, 5 2 जा 10, 8 ड्रॉप डाउन हुआ, 5 1 जा 5, तो ये 3 आ गया। अब डेसिमल तो 21.6 आ गया, तो हम देखेंगे कि क्या इतना कोई ऑप्शन है 21.6 मीटर स्क्वायर, तो चेक करो 21.6 कोई है, यस राइट आंसर। तो देखो 21.6 इज राइट आंसर, तो ए जो है इसका ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो आई होप ये आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, टाइम कंज्यूमिंग है, तो इसको आप ध्यान से करना है ऐसे क्वेश्चन को। चलिए ठीक।